हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी। ठीक है। जो पाठ का नाम है ममता और इनके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। इनके लेखक क्या हैं, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। और पाठ का नाम है ममता। तो इसका हम इस वीडियो में रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। जैसे कि कह रहा है क्या हम लोग का, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता छोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह की देख रही है। ठीक है। और देख रही है। ममता विधवा थी। क्या थी? देखिए यहाँ से यही पता चल रहा है, ममता जो थी विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। उसका यौन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। ठीक है। उसका यौन जो था वो किसके समान उमड़ रहा था? देखिए, मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है। अब देखते हैं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकलौती दुहिता थी, यानी कि पुत्री थी। ठीक है। दुहिता मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। ठीक है। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या कह रहा है। जो ममता थी वो विधवा थी। ठीक है। वो विधवा थी और उसका जो यौन था वो सोड़ के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए, यानी कि आँखों में वो आंसू लिए वह सुख के कंठक शयन, यानी कि बिस्तर जो उसे जो जैसे सुख देते हैं उसे मतलब कि एक कह सकते हैं कि कांटा के समान लग रहे थे। ठीक है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे, संदर्भ देखेंगे। और देखिए ममता जो थी चूड़ामणि की एकलौती दुहिता थी, यानी कि पुत्री थी। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखना। संदर्भ कैसे लिखेंगे? देखिए, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना तो पता चल गया कि इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं और पाठ का नाम क्या है? ममता। अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम पता रहेगा तो हम लोग संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या किसका करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या जहाँ तक देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक विकल थी से लेके उसका यौन, इतना तक हम लोगों का करना है। ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे तो क्या होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या है, हेडिंग डालेंगे। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है। लिखेंगे जिस प्रकार सोन नदी, ठीक है, जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही हैं। ठीक है। सोन नदी जिस प्रकार उफन कर बह रही हैं, यानी कि उसका यौन सोड़, सोड़ मतलब कि सोन नदी। ठीक है। इतना तो पता चल गया। और देखते हैं उसी प्रकार ममता का यौन भी पूरी तरह उफान पर है। ठीक है। उसके यौन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में समानता है। ठीक है। मतलब समानता व्यक्त किया गया है। अब इतना देखते हैं। और देखते हैं वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है। ठीक है। हर प्रकार भौतिक सुख से क्या है? वो संपन्न है। फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आदि से भरा हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं और उसकी आँखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसके कांटों की दुखपूर्ण स्याह के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की स्याह पर सोने वाले व्यक्ति जिस प्रकार पल पल बेचैन रहता है, वैसे ही उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है। इतना आप लोगों को पता चल गया।
देखिए पहले हम लोग अगर जानेंगे कि ममता क्या थी, विधवा थी, ठीक। और देखिए जो इस हिंदू धर्म यानी कह सकते हैं हिंदू में विधवा को एकदम तुच्छ निराश्रयी प्राणी माना गया है, ठीक है। और उसमें अगर वो अपना क्या कर रही थी, उसका यौन जो था सोन नदी के यानी कि सोन नदी के प्रवाह की तरह समान था, ठीक है। मन में वेदना यानी कि मन में कुछ और सोच रही थी, मस्तक में आंधी, आँखों में मतलब कि जो दुख के आंसू लिए मतलब कि गिर रहे थे, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। मतलब कह सकते हैं जो सुख के स्या भी होती है वो कांटे की तरह उन्हें लग रही थी, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, ठीक है। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी कौन है, ठीक है। ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। इतना हम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए पहला का उत्तर है रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, सोन नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए और देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। गद्यांश के आधार पर हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी हैं। इतना पता चल गया। ममता चूड़ामणि की बेटी थी। ममता क्या थी, विधवा थी। इतना पता चल गया। और देखते हैं यहाँ से ही हम लोग कुछ देखते हैं। और रोहतास दुर्ग जो था सोन नदी के तट पर स्थित था। प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता मतलब कि एक महल में बैठी हुई ममता जो थी वो सोन नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। किसकी, सोन नदी जो उफन कर बह रही थी उसके ही तीक्ष्ण प्रवाह को वो क्या कर रही थी, ममता जो थी देख रही थी। और उसमें जो ममता थी विधवा थी, ठीक है, उसका यौन सोड़ के समान उमड़ रहा था। आप लोग इसका व्याख्या लिख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।